नमस्कार दोस्तों, असली शिक्षक भाग 3। दोस्तों, ये असली शिक्षक का तीसरा भाग है। उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगती होगी आप लोगों को। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रवि के पापा ने उसे समझाते हुए कहा, एक तरफ तो रवि के पापा रवि और उप प्रधानाचार्य से सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अन्य अध्यापक उन्हें ताने मारने में व्यस्त थे। इन्हीं सब शोरगुल के बीच स्कूल के सबसे वरिष्ठ अध्यापक बाबूलाल अखबार पढ़ने का नाटक करते हुए सब चुपचाप देख रहे थे। आखिरकार जब उनसे रहा नहीं गया तो उठकर बोले, ये कोई वक्त और मौका नहीं है आपसी एकता दिखाने का। इस बच्चे के साथ गलत हुआ है, हमें हमारी गलती माननी चाहिए। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाई के प्रति छात्रों को रुझान बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारी सम्मान की चिंता छोड़कर बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इतना सुनकर स्टाफ रूम में खामोशी हो गई, क्योंकि सब लोग बाबूलाल की बहुत इज्जत करते थे। बाबूलाल जी रवि के पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरकर उससे बोले, बेटा, गुस्से में आदमी को सही गलत का कोई ध्यान नहीं रहता, इस कारण उससे गलती हो जाती है। इस बात को एक बुरा सपना समझकर भूलकर पढ़ाई और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। पर ये सारे लोग नहीं भूलेंगे, मेरे कम त्रांक भेजेंगे, मुझे कक्षा में नीचा दिखाएंगे, मुझे जानबूझकर तंग करेंगे। ऐसे माहौल में पढ़ा नहीं जा सकता। रवि ने उखड़े मन से जवाब दिया, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझको। कोई कुछ भी कहे तो कक्षा छोड़कर मेरी कक्षा में आ जाना, खाली समय में मेरे पास आ जाना, मैं अतिरिक्त पढ़ा भी दूंगा, तुझे कोई टीसी नहीं लेना, तू तो मेरे बेटे जैसा है, ऐसा बोल। उन्होंने उसे गले लगा लिया। बाबूलाल के गले लगाते ही रवि का गुस्सा शांत हुआ और स्कूल में पढ़ने को तैयार हो गया। रवि को बिना गलती मिले उस दंड और अपमान को भुलाने में कुछ वक्त लगा। कुछ दिन बाद वह स्कूल जाना शुरू भी कर दिया, पर अब वह जब भी पढ़ने बैठता उसे वो घटना फिर याद आ जाती और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। ये बात उसने बाबूलाल जी को जाकर बोली तो उन्होंने समझाया कि अगर तुम अपमान का बदला लेना चाहते हो तो इज्जत पा कर लो, पढ़ाई करके ऐसा परिणाम लाओ कि तुम्हारी पूरे स्कूल में इज्जत हो। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है वो ही तुम्हारी प्रशंसा करे, यही असली बदला होगा तुम्हारा। आज से यही लक्ष्य होना चाहिए। आज नहीं तो कल गलती करने वाले को ग्लानि जरूर होगी। ये बात रवि के दिमाग में ठीक से बैठ गई और वो पढ़ाई में लग गया। पूरे साल बाबूलाल जी प्यार से उसका हौसला बढ़ाते रहे। कुछ महीने बाद हुई बोर्ड की परीक्षा में रवि ने अच्छे से सारे पेपर हल किए। परीक्षा परिणाम में जब रवि प्रथम श्रेणी से पास हुआ तो वह बहुत खुशी से बाबूलाल सर से मिलने स्कूल पहुंचा। तो उससे पता चला कि अपनी कक्षा में सिर्फ वो अकेला ही प्रथम श्रेणी से पास हुआ है। स्कूल वालों को परिणाम से आश्चर्य हुआ, फिर भी सबने उसे बधाई दी। अगले दिन अखबार में अपनी फ़ोटो देखते ही रवि की आंख भर आई। उसने अपनी माँ को बोला, मेरी पूरी स्कूल में बहुत सारे शिक्षक थे, पर वो शिक्षक जिनकी वजह से मुझे यह खुशी मिली वो अकेले बाबूलाल जी हैं। वही है पूरी स्कूल के असली शिक्षक। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। इस पूरी कहानी के लेखक हैं धीरज व्यास पाली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।